अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आई हैं जो कि न्यूज़पेपर में जिस दिन ये अनाउंस हुई है ये जॉब वो है 13 अप्रैल 2025 को आई है। और क्लोजिंग डेट जो है इसकी है वो है 28 अप्रैल 2025। इससे पहले आप लोग इसके लिए फ़ॉर्म जमा करवा सकते हैं। फ़ॉर्म जो है ऑनलाइन ही जमा होगा। डिटेल मैं आपको बता दूंगी आगे। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी और लेक्चरर ऑफ इंग्लिश और जीआर इंस्पेक्टर ऑफ माइन रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर और रिसर्च ऑफिसर की ये पोस्ट है। मज़ीद डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको जॉब्स की ज़रूरत है। क्योंकि इस चैनल पर मैं आए दिन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस होती है मैं फ़ौरन से उनकी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम हो जो कि पब्लिक के लिए जो फ़ायदेमंद हो तो वो भी मैं अपने चैनल पर इसकी जितनी भी डिटेल होती है वो मैं अपलोड कर देती हूँ जिससे लोगों को रहनुमाई हो सके। तो आइए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। इसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडोक्रोनोलॉजी। 18 स्केल है इसका। एज लिमिट जो है इसका मेल के लिए 25 टू 45 प्लस 5 ईयर है यानी टोटल 50 है। और फीमेल के लिए 24 टू 45 है प्लस 8 है, टोटल 53 है। डोमिसाइल जो है वो फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब है, ठीक है। और ये जो पोस्ट है ये रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और पोस्टिंग जो है इसकी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स इन पंजाब में है। पोस्ट तकरीबन इसकी 2 है और ये ओपन मेरिट पे जो है इसकी जो है पोस्टिंग होगी। क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन उन लोगों को चाहिए। सबसे पहले जो है एमबीबीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन ऑफ एफसीपीएस, एमडी, एमआरसीपी और डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड इन इंडोक्रोनोलॉजी और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफ़िकेशन in endocrinology recognized by Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Medical Commission, और MBBS और equivalent qualification recognized by Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Medical Commission, and the postgraduate qualification of FCPS, MD, MRCP और diploma American Board in General Medicine or any other equivalent medical qualification recognized by Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Medical Commission, and 1 year experience in endocrinology after post graduation in an institute recognized by Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan। ये जो है और इसके आगे मज़ीद डिटेल भी उन्होंने बताई है। क्वालिफ़िकेशन के लिए मज़ीद जो है उनका 3 years एक्सपीरियंस इन इंडोक्रोनोलॉजी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एन इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। और इसके लिए जो है इन्होंने कुछ एडवाइस किया है। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड। Valid full permanent registration certificate from the Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Medical Commission, showing postgraduate qualification issued on or before the closing date. Applicants are directed to provide hard copy of their online application form via post courier along with 2 passport photocopy set of all relevant document and valid experience in relevant field within 7 working days after the closing date, filling which their application will be treated as a rejected and no further communication will be entertained in this regard। सेकेंड पोस्ट जो है वो लेक्चरर इंग्लिश का है जो कि 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये पोस्ट होगी। स्केल इसका 17 है। एज लिमिट मेल के लिए 23 टू 35 प्लस 5 ईयर यानी टोटल जो है वो 40 एज लिमिट है। आखिरी हद फीमेल का 23 से स्टार्ट होता है, 35 के साथ उन्होंने प्लस 8 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो कि 43 ईयर्स तक पहुंच जाता है। डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब से कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। पोस्टिंग जो है पंजाब स्कूल ऑफ माइंस, कटास डिस्ट्रिक्ट, चकवाल, इसमें होगी। पोस्ट एक ही है और ये भी ओपन मेरिट के बेस पे ही इसकी पोस्टिंग होगी। और इसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने MA एट लीस्ट इन सेकंड डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके लिए बस सिर्फ MA का ही उन्होंने मांगा है, लेकिन आपका MA जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए और सेकंड डिवीजन में होना चाहिए।
यानी कि कम से कम सेकंड डिवीज़न होना चाहिए और आगे जितने आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपका ग्रेड अच्छा होगा, डिवीज़न अच्छी होगी, उन्हीं लोगों को ये लोग प्रेफर करेंगे। अच्छा, थर्ड जो है उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है वो जियान इंस्पेक्टर ऑफ माइन रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर रिसर्च ऑफिसर की है। ये भी स्किल 17 है। एज लिमिट जो है मेल के लिए 24 से स्टार्ट होकर 35 तक है, प्लस 5 ईयर का उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फीमेल के लिए 24 से स्टार्ट होता है 35 ईयर्स तक, प्लस 8 ईयर का उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और डोमिसाइल जो है वो कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के होना चाहिए। पोस्टिंग जो है वो ऑल पंजाब में ही किसी भी जगह हो सकती है। पोस्ट तकरीबन 3 है। ओपन मेरिट पर इसकी जो है 1 सीट है और 2 सीट जो है वो वुमेन कोटा है। क्वालिफिकेशन BA बैचलर्स डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ग्रांटेड अंडर द माइंस एक्ट 1923 रूल्स एंड रेगुलेशन मेट देयर अंडर। अच्छा, इसके साथ इन्होंने कुछ ज़रूरी हिदायत दी हुई है। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड, रिटन टेस्ट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, उसके ऊपर जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस पर सर्च कर सकते हैं। और जो भी टेस्ट का शेड्यूल है और सिलेबस से रिलेटेड है वो सारी इन्फो उसी वेबसाइट पर आएगी। आपने उन्हीं वेबसाइट्स को बार बार देखना है। लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ मोर लिखा हुआ है, आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा। उस पर जो है वो लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगी। आप डायरेक्ट उसी लिंक पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और जो है जो भी मालूमात मज़ीद आपके टेस्ट से रिलेटेड होगी वो सब आपके सामने आएगी। उसके बाद नंबर 3 पर है एम्प्लॉयज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एंड autonomous bodies of federal government and those of local bodies are not entitled to age concession for the period of their service in such organization। यानी इन लोगों के लिए जो है वो एज कंसेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ नेक्स्ट भी उन्होंने बताए हुए हैं कुछ और, जिसमें है इन केस अ कैंडिडेट्स क्लेम दैट हिज हर क्वालिफिकेशन इज़ इक्विवेलेंट टू द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, यानी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है, अगर वो कैंडिडेट्स ये क्लेम करते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो उसी से के मुताबिक है, तो ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, तो उनको वो सर्टिफिकेट जो है जमा कराना होगा ऑफ हिज हर फॉरेन लोकल क्वालिफिकेशन, यानी उन्होंने अगर मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जो क्वालिफिकेशन की होगी, इशूड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, HEC की तरफ से उनको जो सर्टिफिकेट मिला हो वो। और क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी, या वो क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी QEDC ऑफ कंसर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप लोग जो है ये सर्टिफिकेट जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जमा कराने में फ़ेल हो जाते हैं तो इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ बता दिया है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और व्हेन एवर आस्क्ड बाय द कमीशन, IFA कैंडिडेट्स फेल्स टू सबमिट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority at the time of interview or whenever asked by commission, his her कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल, यानी उनका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है उनका वो क्लेम कैंसिल हो जाएगा। और उसके साथ है इन केस अ कंडीशन क्लेम्स एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट फर्म इंटाइटली ही शी मस्ट ब्रिंग प्रूफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम आपको प्रूफ दिखाना होगा दैट द फर्म इंटाइटी इज़ रजिस्टर्ड विथ SECP रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ एनी other regulatory authority following which his her application shall be rejected. Candidate must provide proof of registration showing that the concerned private entity had the status of a registered body during the period of experience claimed by the candidate. और नंबर 6 पर है in service candidates will ensure while applying for particular post that they have obtained applied for NOC DPC from their concerned department and will provide the same at the time of interview if called. The candidates will ensure while applying for particular post that they have obtained applied for registration certificate from PEC, PNC, PMDC, PMC, PVMC or other relevant regulatory body on or before the closing date and will provide the same at the time of interview if called. Number 8 पर है the candidates will ensure that they will provide marks
obtain total marks or percentage certificate of all degree issued by the competent authority at the time of interview. CGPA is not acceptable. और ये तो था उनका जो ज़रूरी हिदायत थी जिसको आप फॉलो करना है। इसके अलावा उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है कि आप किस वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स दिए हैं जहां आप मुकम्मल इश्तिहार भी देख सकते हैं और ऑनलाइन दरख्वास्त भी दे सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।